हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई पाठ योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम हो, विषय हिंदी, उपविषय जिस विषय के बारे में आप पढ़ा रहे हो, दिनांक लिखना है, उसके बाद कक्षा, समय 40 मिनट, कालखंड जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हो। आज हम प्रकरण वचन के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ सामान्य उद्देश्य दिया हुआ है क्रमशः, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है बोधात्मक, फिर उसके बाद कौशलात्मक के बारे में बताया गया है, फिर रुचियात्मक, फिर इसके बाद शिक्षण विधि के बारे में बातें करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, आप चाहे तो अन्य विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। सहायक सामग्री की सहायता से मैंने यहाँ वचन का चार्ट तैयार किया है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना लिखनी है। इसमें 3 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला क्रमांक, कथन, अध्यापिका, छात्र, छात्र क्रिया। इस बात का ध्यान रखें कि इसे क्रमशः तैयार किया जाता है और 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ उद्देश्य कथन के बारे में बताया गया है। प्रथम अनुवृत्ति अर्थात पहला दिन। इसके बाद मैंने प्रस्तुतिकरण तैयार किया है। पहला है क्रमांक, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा अध्यापिका का कथन, चौथा छात्र छात्र क्रिया, पांचवा प्रयुक्त विधि, छठा है श्यामपट्ट पर कार्य। फिर यहाँ मैंने वचन के बारे में बताया हुआ है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से व्याख्या दी हुई है। फिर यहाँ मैंने वचन के भेद के बारे में बताया है। वचन के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आप आवश्यक सामग्री श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। एक वचन का अर्थ बताते हुए उदाहरण सहित, बहुवचन का अर्थ बताते हुए उदाहरण सहित। फिर मैंने बोधात्मक प्रश्न तैयार किया है। उसके बाद निरीक्षण कार्य, फिर मैंने निरीक्षण कार्य तैयार किया हुआ है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, फिर पुनर्वृत्ति, फिर गृह कार्य। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।